नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएन जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ संपूर्ण रिवीजन क्वेश्चन को दोस्तों आज की इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, टेक्नीशियन का जो एग्जाम शुरू होने वाला है 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक दोस्तों यह एग्जाम होगा। अगर साथ ही आपका भी टेक्नीशियन का एग्जाम है तो दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखा कीजिए। यह रिवीजन क्लास 2 है और पहला रिवीजन क्लास को नहीं देखें साथी तो जरूर देख लीजिएगा। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात होता है हम कम समय में अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का आपको रिवीजन करवाते हैं जो प्रश्न कई बार टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे गए हैं। ग्रेड 1 और ग्रेड 3 ये दोनों के लिए दोस्तों यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और दोस्तों अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आप अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर लीजिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत जरूर बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस रिवीजन क्लास के अंतर्गत किस प्रकार के टेक्नीशियन के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो यह हो जाता है केरल का। केरल राज्य का दूगो शास्त्रीय नृत्य दोस्तों आप याद रखिएगा, एगो होता है कथकली और दूसरा आप याद रख सकते हैं जो मोहिनी अट्टम याद रखिएगा। यह भी साथी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। अगर यही आपसे पूछ लेता जो कथक साथी पूछ लेता तो कथक बोलते आप उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का साथी यह शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। अगर दोस्तों भरतनाट्यम पूछा जाए तो भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो भरतनाट्यम आप बोल सकते हैं। साथ ही कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी मेरे भाई यह है आपको आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाता है। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 में बोल सकते हैं। और साथ ही मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर का। और दोस्तों सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का बोल सकते हैं। ओडिसी साथी किस राज्य का है? तो ओडिशा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सलेडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। सलेडेन नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों कोशिका सिद्धांत 1838 में दिया था और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत 1839 में दिया था। तो आपसे पूछा जाएगा कोशिका सिद्धांत तो ऑप्शन में दोस्तों दिया रहेगा 1838 से 39 दिया रहेगा। जो कब कोशिका सिद्धांत दिया गया था यही आप लॉक कीजिएगा। और साथ ही याद रखिएगा कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका का खोज किया गया। आरबीसी और दोस्तों बोल सकते शुक्राणु, ये सब कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? दोस्तों रसखान हो जाते हैं इसके लेखक। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों होता है? यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है इसीलिए। दोस्तों यह रिवीजन क्लास सिर्फ रहेगा आपको 30 से 35 मिनट के आसपास दोस्तों रहेगा और इसी में हम बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन करवा देंगे। छोटा क्लास रहेगा दोस्तों तो आप देख सकते हैं पूरा एक रिवीजन के तौर पे। और आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन क्लास है तो आप साथी इसको जरूर पूरा देखा कीजिए, आपका तैयारी मजबूत हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का बात करते हैं जिसको CO बोला जाता है। यह गैस अधिकतर बोल सकते हैं जो रसोई घर में उत्पन्न होता है और मेरे भाई बोल सकते हैं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला गैस अगर पूछा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO आप बोल सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो CO2 गैस से होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इसी को दोस्तों आग बुझाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। वायुमंडल में बोल सकते हैं 0.03% इसकी प्रतिशत मात्रा होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। नंदनकानन नेशनल पार्क कहाँ है? यह है आपको
उड़ीसा में है नंदन कानन नेशनल पार्क। और उड़ीसा जो है दोस्तों यह बिहार से अलग होकर नया राज्य कब बना, तो आप बोल सकते हैं जो 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 को दोस्तों बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के किस अंग को मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है, तो यकृत को कहा जाता है। यकृत को दोस्तों बोला जाता है लीवर बोल सकते हैं, या इसी को बोला जाता है जिगर बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत बोलिएगा। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी कहलाता है। और यकृत का जो वजन होता है मेरे भाई 1.5 kg के आसपास होता है, आप बोल सकते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुंडुद भवन की क्षमता सबसे अधिक होता है, तो आप यकृत बोल सकते हैं। और मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुंडुद भवन की क्षमता सबसे कम होता है, तो आप याद रखिएगा मस्तिष्क दोस्तों, याद रखिएगा मस्तिष्क। साथ ही मस्तिष्क में एक बीमारी हो जाता है मेनिंजाइटिस नामक बीमारी, किससे संबंधित है, मस्तिष्क से। और मस्तिष्क के जांच के लिए जो प्रयोग किया जाता है ईईजी का प्रयोग किया जाता है, यह मस्तिष्क से संबंधित होता है। ईईजी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम बोलिएगा दोस्तों, या ग्राफ बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। एक होता है मेरे भाई ईसीजी होता है, ईसीजी यह हृदय से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था, तो बेबादल खां हो जाता है। साथ ही मयूर सिंहासन लूट के कौन ले गया था, तो आप बोलिएगा नादिर शाह मयूर सिंहासन लूट के ले गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, बोल सकते हैं आप। कहता है सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा दोस्तों तमिल हो जाता है। कौन हो जाता है, तमिल आप बोल सकते हैं हो जाता है। कामानी तुला किस सिद्धांत पर काम करता है, हुक के नियम के सिद्धांत पर काम करता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है दोस्तों, जिसका अनुसूत्र C2H5OH आप बोल सकते हैं। साथ ही सूत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप एक एक बात को मेरे भाई सुनते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है। और अंगूर और इमली में दोस्तों कौन अम्ल पाया जाता है, आपको पता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, जो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर और इमली में बोल सकते हैं। और गोवा की राजधानी पणजी हो जाता है। गोवा जो है यह मांडवी नदी के तट पर मेरे दोस्त है स्थित है, और मेरे भाई बोल सकते हैं सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गोवा हो जाता है। और सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन हो जाता है, गुजरात हो जाता है। अगर गुजरात आपके ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आप आंध्र प्रदेश बोलिएगा। अगर राज्य मेरे भाई नहीं पूछा जाएगा, सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार मारिएगा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता के जन्मदाता है मेंडल, इसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल दोस्तों, आनुवांशिकता का जनक इसको कहा जाता है। यह वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग जो किया था मटर के पौधा पर अपना प्रयोग किया था। यह ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना मेरे दोस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से होता है, हिमांक से नीचे। धमान कहाँ की लोक नृत्य है, तो दोस्तों यह है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य हो जाता है, अगर धमान का आपसे पूछा जाए तो। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का अगर आपसे पूछ लिया जाए जो अनुभार बताइए कितना होता है, तब पानी का अनुभार मेरे दोस्त 18 होता है। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है, तो जल का ही होता है। पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले जो चमक होती है जिसमें, कहता वह किस प्रक्रिया के कारण होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है और मृत्तिका का बनना दोस्तों इसी के कारण ही, याद रखिएगा, संभव होता है। ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है, तो SiO2 और Al2O3 बोल सकते हैं। सिलिका और एल्यूमिनियम बोल सकते हैं, एल्यूमिना। अगला प्रश्न देखिए, महमूद गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था, तो 1027 में दोस्तों इसके द्वारा
किया गया था आक्रमण। अतः व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन दोस्तों आप बोल सकते हैं यह अधातु होता है, और बोल सकते हैं साथ ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन को याद रखिएगा आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम जिसको दोस्तों D2O बोला जाता है, इसको भारी जल के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन बोलिएगा आप। सूर्य में दोस्तों हाइड्रोजन हीलियम दोनों रहता, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन रहता। कितना प्रतिशत? 71%। और हाइड्रोजन को मेरे भाई भविष्य के ईंधन कहा जाता है। इतने बात आप हाइड्रोजन से याद रख सकते हैं, ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? अनुच्छेद 110 दोस्तों, आर्टिकल 110 बोल सकते हैं। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इस्लामाबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है राज्य स्तर पर वेट किस कर के स्थान पर लागू है? बिक्री कर के स्थान पर। ज्वाला गाटा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी यह हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथ है। दोस्तों उपनिषद की संख्या पूछा जाए तो आप बोलिएगा 108 हो जाता है उपनिषद। अगर वेद आपसे पूछा जाए तो वेद की संख्या 4 हो जाता है। अगर मेरे दोस्त वेदांग आपसे पूछा जाए वेदांग, तो वेदांग बोलिएगा 6 गो होता है। कहता वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? तो वृष्णि कुल से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। अगला प्रश्न कहता गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है 31 होता है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ दोस्तों? नागालैंड में आप बोल सकते हैं। ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता है तो कर्णम मलेश्वरी हो जाता है। ओलंपिक पदक में प्रथम भारतीय महिला विजेता कर्णम मलेश्वरी हो जाता है। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बोल सकते हैं हाइजेनबर्ग के द्वारा दोस्तों इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स खेल से है। भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो 0 रुपये की राशि दी जाती है। 1 भी रुपया का दोस्तों राशि नहीं दिया जाता, और इसका जो आकार होता है पीपल के पत्ते के समान होता है। भारत रत्न का आकार आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? सिक्किम में है दोस्तों। कहता शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में दोस्तों स्थित है। याद रखिएगा श्रीनगर जो है यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे मेरे दोस्त यह स्थित हो जाता है। कहता है रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन है? बाजरा। बाजरा जो है दोस्तों यह मोटे अनाज के अंतर्गत आता है अगर बाजरा का हम बात करते हैं तो। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी का सहायक नदी है शिवनाथ दोस्तों। आप बोल सकते हैं उड़ीसा साथी। उड़ीसा किस नदी के निकट है? तो महानदी के निकट है। उड़ीसा का बात करते हैं तो। कहता है भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? फावना नदी पर दोस्तों स्थित है। भीमा परियोजना का बात करते हैं तो। कहता पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर मेरे दोस्त। गोदावरी आप याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और वोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को बोल सकते हैं जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। किसली नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? तो यह भी बोल सकते हैं जो मध्य प्रदेश में ही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था सुनामी किस भाषा से ली गई है? तो जापानी भाषा से लिया गया है सुनामी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी अपना भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है यह है मेरे दोस्त पूर्णिया जिला में है, बिहार राज्य के पूर्णिया जिला में। आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? W.C. ग्रेस को कहा जाता है।
एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? कैरी को दोस्तों माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से? हॉकी से। हॉकी दोस्तों अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है और बोल सकते हैं हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसको? मेजर ध्यानचंद को मेरे भाई इसको कहा जाता है। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त के दिन आप बोल सकते हैं जो मनाया जाता है। ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित हो जाता है। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की रचना है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों यह हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 में इसका स्थापना किया गया, 1992 में। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से इसका संबंध हो जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ को दोस्तों भारतीय प्रेस मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? एडिज इजिप्टी मच्छर बोल सकते हैं डेंगू बुखार को संचारित करता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हो जाता है। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था दोस्तों? पश्चिम बंगाल में यह विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह अगर आपसे पूछा जाए तो। बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से दोस्तों खेरा सत्याग्रह का संबंध हो जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है भारतीय वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया? 1972 में इसे लागू किया गया। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से। कहाँ से है दोस्तों? पश्चिम बंगाल से हो जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? तो 1963 में लाया गया। कब? 1963। आप सही उत्तर याद रख सकते हैं। बृहत संहिता के लेखक कौन है? वराहमिहिर हो जाता है। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? अर्थर्वेद से। अर्थर्वेद दोस्तों यह सबसे बाद का वेद हो जाता है और जादू टोना मंत्र सब के बारे में इसी वेद में बताया गया है। और दोस्तों बोल सकते कौन वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। अष्टप्रधान का संबंध किससे है? शिवाजी से है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? चित्तरंजन दास बोल सकते हैं, CR दास जिसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है, और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलके स्वराज पार्टी का गठन किया था दोस्तों। कब किया था? आप याद रखिएगा 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1923 में दोस्तों किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से दोस्तों, चीड़ के पौधा से प्राप्त किया जाता है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर हो जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो दोस्तों आप बोल सकते हैं यह ब्राज़ील का एक प्रसिद्ध शहर है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है। और दोस्तों ब्राज़ील को बोल सकते हैं विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। सांपों वाला देश किसको कहा जाता है? ब्राज़ील को। विश्व में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ब्राज़ील में होता है। ये सब बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? दोस्तों 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 बोल सकते। कितना? 1/3 याद रखिएगा। भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और औरंगजेब का मृत्यु मेरे भाई पूछा जाए तो 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील है, जो कि कहाँ है साथी? यह है आपको जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है वूलर झील, डल झील, शेषनाग झील, ये सब दोस्तों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहता महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर, कब हुआ था दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया? A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। कहाँ? मुंबई में दोस्तों किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कभी कभी दोस्तों ऑप्शन में 8 अगस्त नहीं दिया रहता है, तो आप 9 अगस्त लॉक कीजिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पड़ोसनी दोस्तों। और रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। अगला प्रश्न कहता है रणजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी इन दोनों के बीच, बोल सकते हैं। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड को दोस्तों। फूलों की घाटी दोस्तों कहाँ है? फूलों की घाटी तो उत्तराखंड के चमोली जिला दोस्तों, बोल सकते हैं। तो उत्तराखंड में है फूलों की घाटी, बोल सकते हैं। देश का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है साथी? तो उत्तराखंड में है, जिसका वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन में यह स्थित है। कहाँ पर? लियोन में, बोल सकते हैं, स्थित हो जाता है। बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता? महापरिनिर्वाण बुद्ध की मृत्यु कहलाता। प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? फ्रीऑन का दोस्तों प्रयोग इसमें होता है। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह पटना में स्थित है। गोलघर भी दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए गोलघर कहाँ है, तो गोलघर भी है आपको पटने में स्थित है। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है पटना। और गंगा नदी सबसे अधिक पटना से होकर बहती है, कितना किलोमीटर? तो 99 किलोमीटर, आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए बोल सकते हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को। किसके लिए? तो उर्वशी के लिए। और दोस्तों यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कहता मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? यह केरल में है। कहाँ है मेरे दोस्त? केरल में, याद रखिएगा। कहता आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को दोस्तों इसका जनक माना जाता है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है। भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? तो 3 महाद्वीपों को छूता है। 3 महाद्वीप, याद रखिएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों प्रारंभ किया था। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में, आप बोल सकते हैं। दुधवा नेशनल पार्क पूछा जाए, दुधवा नेशनल पार्क भी दोस्तों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार का रिट जारी करता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत, आप बोल सकते हैं। कहता कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 24 लगाता है। अनुच्छेद 24 सही उत्तर हो जाएगा। जांघ की हड्डी को कहा जाता है फीमर। सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर, जो कि दोस्तों कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो बोलिएगा स्टेपिज। और यह दोस्तों कहाँ की हड्डी है? तो यह है मेरे भाई आपको कान की हड्डी है, कान की हड्डी। कहता है राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो 1857 में। और राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज का भी स्थापना किया था। ब्रह्म समाज का स्थापना कोलकाता में 1828 में किया था। प्रश्न का था नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया? डलहौजी के द्वारा यह किया गया था। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। संत कबीर के गुरु थे रामानंद जी दोस्तों। कहता पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। और दोस्तों राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। और साथ ही राष्ट्रपति को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका में स्थित है। टकला मकान दोस्तों पूछा जाए चीन में, बोल सकते हैं। ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? तो 6 महीने होता है। कितना? 6 महीने, आप बोल सकते हैं। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? भूटान।
भूटान की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो थिम्पू बोलिएगा और भूटान की मुद्रा नगुल हो जाता है। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? कर्नाटका बैंक का है दोस्तों। भारतीय बैंक भारतीय स्टेट बैंक दोस्तों एसबीआई। एसबीआई याद रखिएगा। इसका जो अगर गठन पूछा जाए स्थापना कब हुआ, इसका स्थापना हुआ था एसबीआई का 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 याद रखिएगा। आरबीआई का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? बैंकों का बैंक कहा जाता है। 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था। तो दोस्तों आज के ये थे आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए रिवीजन क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का। दोस्तों कम समय में हम बहुत सारे प्रश्न को आपके एग्जाम के लिए रिवीजन करवा दिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए, आपके एग्जाम से पहले सभी प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएंगे। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा जो आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।